हेलो बच्चों, ए टू जेड में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ जिनमें आज हम बातें करेंगे कि जितने भी टाइप्स हैं किसी एंगल के, इन सब के बारे में बात करेंगे। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज एक बेसिक क्लास लेके आया हूँ जहाँ पे हम एंगल्स के बारे में बात करेंगे। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, ये सब की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलो हम बात करते हैं, देखते हैं एंगल। सबसे पहले बात आता है कि सर एंगल क्या होता है। तो एंगल के बारे में कुछ ये कहा गया है कि जब दो कोई रे, मान लो एक रे है हमारा ये जिसका नाम है ओ ए, और ओ से ही दूसरा रे जो है जिसका नाम मान लो बी। जब दो रे आपस में एक पॉइंट पे मिलता हो, जब दो रे आपस में एक पॉइंट पे मिलता हो तो उस कंडीशन में ये एंगल बनाता है। मतलब ये हम कह सकते हैं दो किरणों का जो झुकाव होता है किसी एक बिंदु पर, तो उसे हम लोग कोण कहते हैं। तो यहाँ आप देखें कि ए ओ बी जो है वो हमारा एंगल हो गया। इसका नामकरण तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला, इसको लिख कैसे, ये एंगल का साइन होता है, इसे आप ए ओ बी भी लिख सकते हो, ए ओ बी। और दूसरा हम बी ओ ए भी लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं, या तो चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो किसी एंगल को तीन तरीके से लिखा जा सकता है। पहला हमारा हो गया ए ओ बी ओ ए, और तीसरा ओ। मतलब ये कि जब भी एंगल की हम बात करेंगे वो हमेशा बीच में होगा। आई थिंक आपकी सारी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। तो एंगल सर कितने टाइप का हो सकता है? तो एंगल बहुत सारे टाइप का हो सकता है। जैसे कि आपके पास इतने सारे एंगल दे रखे, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसको हम लोग हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। एक्यूट एंगल होता है ऐसा एंगल, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा होगा बट 90 से छोटा होगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि ऐसा एंगल 0 से बड़ा होगा, दैट मीन्स 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 80 डिग्री एंड 89 डिग्री। ये सारे 90 से छोटा डिग्री, ये सारे डिग्री जो हो गए, एंगल हो गए, इन सबको एक्यूट कहेंगे। समझ में आ गया? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो 90 से छोटा होना चाहिए। कोई भी ऐसा एंगल ले लो जो कि 90 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, दूसरा क्या? राइट एंगल। तो राइट एंगल के बारे में क्या कह सकते हो? ऐसा एंगल जो बिल्कुल एग्जैक्ट 90 के इक्वल हो। मतलब बिल्कुल किसके इक्वल होना चाहिए? 90 के इक्वल होना चाहिए डिग्री, उसे हम लोग राइट एंगल कहेंगे। द एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू राइट एंगल, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। मतलब ऐसा एंगल जो 90 के इक्वल होना चाहिए उसको राइट एंगल कहेंगे। मेरे हिसाब से ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल में 90 तक तो बात कर ही चुके हैं, उससे आगे की ही बात होगी। ओके, तो कहते हैं ऐसा एंगल जो कि 90 से बड़ा होगा बट 180 से छोटा होगा, और ऐसे एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। मतलब ये कि 91 ले लो ना, ये भी ऑब्ट्यूस होगा। 100 ले लो ना, ये भी ऑब्ट्यूस होगा। 130 ले लो ना, ये भी ऑब्ट्यूस होगा। 150 भी होगा, 179 डिग्री तक होगा। तो हम कह सकते हैं दोज एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। समझ में आ गया? मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट एंगल। जिस तरह से मैंने 90 के लिए कहा उस तरह इसके लिए भी कहेंगे हम। तो ऐसा एंगल जो बिल्कुल इक्वल किसके होना चाहिए? 180 के, ना इससे बड़ा ना इससे छोटा। ऐसे एंगल को स्ट्रेट एंगल कहेंगे। दोज एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। 180 जो एंगल होता है उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। इतनी आसान तरीके से बता रहा हूँ जिसमें कोई डाउट होगा ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। इसको वृहद कोण के नाम से जानते हैं। और हाँ, स्ट्रेट एंगल को हम सरल कोण कहते हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल, तो इसके लिए क्या कहेंगे? दोज एंगल विच इज ग्रेटर देन 180
बट लेस देन 360। तो ऐसा हम कहेंगे ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा होगा, जैसे कि 180 डिग्री, 81 डिग्री, 190 डिग्री, बट 200 डिग्री जो 360 से छोटा होगा, मतलब 350 भी वही होगा। और क्या कह सकते हो, 359 डिग्री तक होगा। इन सभी एंगल में से कोई भी उठा लो, सारे एंगल क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। कोई दिक्कत बताओ तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट वीडियोस और बहुत ही बेसिक वीडियो लाऊं, ताकि सभी बच्चों को, सभी कैटेगरी के बच्चों को इजी हो सके और समझ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, फिर वही बात जो 180 के इक्वल जैसे था। ऐसा एंगल जो बिल्कुल 360 के इक्वल हो, दोज एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 360, तो इसे हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। समझाया, इसे क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल कहेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं सर 0 डिग्री भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है शून्य कोण। तो ऐसा एंगल जो विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब जो 0 ही डिग्री हो, और 0 डिग्री वाले जो एंगल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो और क्या एंगल होता है। हाँ, अब हमने अभी तक एक एक एंगल की बात किया था। अब जो हम बात करेंगे, या तो 2 एंगल की बात करेंगे, या तो कभी कभी 3 एंगल के भी बात कर सकते हैं। तो 2 एंगल में अब हम ज़्यादातर जो बात करेंगे 2 एंगल की ही बात करेंगे। क्यों सर 2 एंगल, तो देखो अभी समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से आप 9th 8th 7th सभी क्लास के बच्चों आराम से आप कर सकते हैं, जो कि हमारा है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण होता है, आप देखोगे पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण होता है, अगर आप देखोगे जिसमें दे रखा है नेक्स्ट जो है पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिसका सम कितना 180 के 90 के इक्वल हो। जैसे A प्लस B मिलके कितना होना चाहिए, 90 के इक्वल होना चाहिए। इसका एग्जांपल से बताओ। बिल्कुल बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, समझ में आएगा आपको। तो मान लो हमने कहा 40 प्लस में 50, ये 40 डिग्री और 50 डिग्री को मिला दो, कितना बन जाएगा सर 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा कंप्लीमेंट्री एंगल। चलो दूसरा और एग्जांपल बताओ सर। 60 ले लो और 30 ले लो, इन दोनों को प्लस कर लो जी, कितना होगा सर 90 होगा। बिल्कुल, तो ये भी क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल हो। क्या और भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, कुछ भी कर लो, बट 90 इक्वल होना चाहिए। तो 10 प्लस में, अगर मैं कह दूँ 10 प्लस में 80 ले लो, तो ये भी कितना होगा 90 होगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा। इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल ले लो तो जिसकी 90 होना चाहिए वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। सर सप्लीमेंट्री क्या होता है, ओके मैं बताता हूँ आपको, क्यों घबरा रहे हो, मैं ही हूँ ना तो बताने के लिए। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल होता है जब, जैसे हमने बताया था पहले में, 2 एंगल को मिलाने से 90 हो जाए, बट यहाँ क्या होगा 2 एंगल को मिलाने से 180 हो जाए, मतलब A प्लस B नाम का एंगल मिला के 180 हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, तो 100 ले लो और प्लस में 80 ले लो, ये दोनों को मिला के कितना होगा सर 180 होगा। बिल्कुल सही, तो ये क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमने क्या 120 और प्लस में 60 ले लो, ये भी 180 हो गया, तो ये भी हमारा सप्लीमेंट्री हो गया। नेक्स्ट ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो जिसमें 2 एंगल को मिलाने से अगर आपका क्या हो जाए 180 हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अब सर एडजेसेंट के बारे में बताओ। अब आया बात, तो देखो ऐसा 2 एंगल, ये एडजेसेंट क्या कहता है, इनकी बातों पे ध्यान देना। यहाँ पे देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये कहता है एडजेसेंट के बारे में कि ऐसा कोई भी, यही पे बना देता हूँ कोई बात नहीं। देखो ऐसा कोई भी 2 एंगल, मान लो ये एंगल है A है, O है, B है, C है, 2 एंगल जिसके दोनों एंगल के लिए सेम आर्म हो। क्या होना चाहिए, सेम आर्म। देखो इस एंगल को बनाओ और इस एंगल, ये A नाम का, ये B नाम का एंगल, इस एंगल बनाने में भी हमारा OB यूज हुआ और B एंगल बनाने के लिए भी हमें OB यूज हुआ। तो ऐसे कंडीशन वाले, या फिर कैसा कि दोनों एंगल को बनाने के लिए सेम वर्टेक्स जो शीर्ष देख रहे हो, ये हमारा O ही यूज हुआ। ऐसे कोई भी आपको 2 एंगल दिखे जिसमें 2 एंगल को बनाने के लिए एक ही आर्म की ज़रूरत हो,
या एक ही वर्टेक्स की ज़रूरत हो, उस एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी जो हुआ वो हमारा क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया। बिल्कुल सही, ठीक है। अब लीनियर पेयर क्या होता है? तो सर लीनियर पेयर के लिए मैं ये कहता हूँ आपको, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन पे कोई भी दो एंगल या तीन एंगल, ये मान लो ए और बी, इन दोनों का जब सम 180 हो जाता है, ए प्लस बी इक्वल टू 180 जब हो जाता है, तो ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर कहते हैं, जो हमेशा 180 के बराबर ही होता है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, होगा भी नहीं। मैं ऐसे बताता हूँ कि किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होता। अगर सर ये दो ही एंगल हो सकता, नहीं, अगर मैं तीन एंगल भी बना दूँ, चलो मान लो यहीं से बना देता हूँ एक और एंगल, ये हो गया अब सी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिला के 180 होगा। उस कंडीशन में भी लीनियर पेयर ही होगा। सर नेक्स्ट क्या है, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट में क्या होता है, अब ऐसे समझो, जब दो लाइन, जब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ वर्टिकल अपोजिट के, जब देखे आपको ऐसा कुछ दिखे एक्स बन जाए, जब दो लाइन एक ही पॉइंट पे काट दे, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये एंगल इसके बराबर हो जाता है। मान लो ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 हो जाएगा, अगर ये बी है तो ये भी हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन वाले एंगल को हम लोग वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। और ये दोनों इक्वल होता है, मतलब क्या कि एंगल ये जो मान लो ए बी सी डी और ये ओ है, तो ए ओ सी जो होगा, ए ओ सी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो डी ओ बी के बराबर होगा, एंगल डी ओ बी के बराबर। तो ऐसे हम लोग एंगल को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। नेक्स्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहाँ से जो बात होगा सारा पैरेलल लाइन की बात करेगा। चलो मान लो हमने एक यहाँ से यहाँ तक बना दिया और ये इस तरह से कर दिया, एंगल बना दिया ए बी सी डी ई एफ और ये जी और ये हमने एच कहते हैं, ये सारे एंगल का नाम है, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने कहा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जब ये एल और एम नाम का लाइन दोनों पैरेलल हो और टी नाम का कोई लाइन इन दोनों लाइन को काटता हो, जो कि क्या हो, वर्टिकली कोई काटता हो, उस कंडीशन में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ये जो बी एंगल है एफ के बराबर हो जाएगा, एंगल बी जो है एफ के बराबर हो जाएगा, और एंगल डी जो है, एंगल डी देख रहे हो ना, ये डी इसको छोड़ दो, यहाँ एच के बराबर हो जाएगा। और ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब मान लो ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो इसमें भी समझा देते हैं। ए जो है ई के बराबर हो जाएगा, ये जितना एंगल हो उसके बराबर कर दो, और सी जो है जी के बराबर हो जाएगा। तो इन सभी एंगल को हम लोग कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और हिंदी में उसको संगत कोण कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं होगा। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसको हम लोग अंतःएकांतर कोण कहते हैं। अब देखो ये दोनों हमारा, फिर से ये हमारा हो गया कॉरस्पॉन्डिंग के लिए। ये क्या था, किसके लिए था सर? कॉरस्पॉन्डिंग के लिए। अब हम बात कर अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो, समानांतर हो, तब ये सी जो है एफ के बराबर हो जाएगा। मतलब एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल एफ के बराबर होगा। और ऐसे एंगल को, और एंगल डी जो है किसके बराबर हो जाएगा? एंगल डी जो है किसके बराबर हो जाएगा? एंगल डी जो है वो हमारा हो जाएगा ई के बराबर, एंगल ई के बराबर। हाँ बिल्कुल, जो आप कह रहे हो वही बात है। ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये इसके बराबर, अगर ये 50 है तो ये भी 50, ये 60 है तो ये भी 60, ऐसे एंगल को हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर, जिसको अंतःएकांतर कोण कहते हैं। सर अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होता है? उसी का उल्टा कर दो। तो मतलब ये कि अगर मैं कह दो ये इंटीरियर वाला हो गया और ये एक्सटीरियर की बात कर लो, तो मतलब क्या, ये जो ए है एच के बराबर हो जाए, एंगल ए जो है वो एच के बराबर हो जाएगा, और एंगल बी जो है किसके बराबर हो जाएगा? जी के बराबर हो जाएगा। और ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, मतलब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये इसके बराबर। और लास्ट वन जो हमारे पास है वो है हमारे पास को इंटीरियर क्या होता है? तो देखो अगर हमने ये बना, ये सी और ई जो कह रहे हो, एंगल सी और प्लस में एंगल ई जो कह रहे हो, ये 180 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 180 के इक्वल। और एंगल डी और प्लस में एंगल एफ,
ये किसके इक्वल होता है, ये भी 180 होता है। और इन दोनों एंगल को हम लोग कहते हैं को इंटीरियर, या इसको हम लोग कहते हैं अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब आंतरिक कोण, या इसको हम आंतरिक कोण के नाम से भी जानते हैं। तो ये था हमारा बेसिक, जो कि सिर्फ 15 मिनट मैंने कवर कर दिया। अब आप लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर के बहुत आराम से इस चैप्टर को बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई तरह का दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं चाहता हूं कि हर तरह के वीडियो आपके लिए आसान ट्रिक लेकर के और आसान तरीके से बताऊं, ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाए। जब मैं इसका क्वेश्चन बनाऊंगा तो देखना कितना ईजी तरीके से होगा। ये चैप्टर जनरली बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि सबसे आसान यही चैप्टर है। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी चैप्टर में, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के भेजूँगा। और अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है, ताकि मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। वेलकम।